20 जनवरी 2026 की सुबह शहर के पॉश इलाके में हड़कंप मच गया। उद्योगपति विक्रम सिंह के बिजनेस पार्टनर रमेश गुप्ता की उनके घर में हत्या हो गई थी। पुलिस को शक सीधा विक्रम सिंह पर गया। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद था और कई बार उनकी बहस सार्वजनिक हो चुकी थी। पुलिस को लगा केस सीधा है, मकसद भी साफ और आरोपी भी सामने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। पुलिस जब विक्रम से पूछताछ करने पहुंची तो उसने बताया कि वह हत्या के समय भारत में था ही नहीं, वह यूरोप में छुट्टियां मना रहा था। उसने पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और सोशल मीडिया पोस्ट्स दिखा दिए। हर तस्वीर में वह कभी पेरिस, कभी स्विट्जरलैंड में नजर आ रहा था। उसकी अलिबी इतनी मजबूत थी कि पुलिस भी उलझ गई। विक्रम का दावा था कि हत्या की रात वह ज्यूरिख के होटल में था और उसके पास हर सवाल का जवाब था। मीडिया में खबरें चलने लगीं कि पुलिस एक बेगुनाह को फंसा रही है। पुलिस के हाथ खाली थे, एक तरफ लाश, दूसरी तरफ एक बेदाग अलिबी। केस की जांच इंस्पेक्टर करण वर्मा को सौंपी गई। करण को विक्रम के आत्मविश्वास में कुछ अजीब लगा। उसे यकीन था सतह के नीचे कुछ और है। अब यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सच्चाई और धोखे की जंग थी। इंस्पेक्टर करण ने जांच की शुरुआत विक्रम के सोशल मीडिया अकाउंट से की। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी यूरोप यात्रा की तस्वीरें भरी पड़ी थीं। हर पोस्ट में लोकेशन टैग, दोस्तों को टैग किया गया और लंबा चौड़ा कैप्शन। पहली नजर में सब कुछ असली लग रहा था। लाइक्स और कमेंट्स की भरमार थी, लेकिन करण को तस्वीरों में कुछ खटक रहा था। हर फोटो बहुत परफेक्ट थी, जैसे प्रोफेशनल फोटोशूट। उसने कमेंट्स पढ़े, करीबी दोस्तों के मजाकिया कमेंट्स पर भी विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। करण को लगा विक्रम बातचीत से बच रहा है ताकि कोई असहज सवाल न पूछ ले। करण ने उन लोगों की प्रोफाइल भी देखी जिन्हें विक्रम ने टैग किया था। उनमें से कई या तो उसकी कंपनी के कर्मचारी थे या सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे। करण का शक गहरा गया। यह सब एक सोची समझी चाल लग रही थी। उसे यकीन होने लगा कि यह चमक दमक सिर्फ एक दिखावा है, असली कहानी कहीं और है। करण ने विक्रम की सभी तस्वीरें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी। एक्सपर्ट्स ने पाया कि ज्यादातर तस्वीरें ग्रीन स्क्रीन के सामने खींची गई थी और एडिटिंग से बैकग्राउंड में यूरोप के टूरिस्ट स्पॉट्स जोड़े गए थे। आम आंखें इस धोखे को पकड़ नहीं सकती थीं। मेटाडेटा की जांच में पता चला कि तस्वीरों का डेटा या तो डिलीट था या बदल दिया गया था, लेकिन कुछ रिकवर हो गया। इससे साफ हुआ कि ये तस्वीरें यूरोप में नहीं बल्कि विक्रम के शहर के एक स्टूडियो में हत्या से हफ्तों पहले ली गई थी। करण को समझ आ गया कि विक्रम ने अपनी परफेक्ट अलिबी की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। उसने प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एडिटर को हायर किया और सोशल मीडिया पर प्लान के मुताबिक तस्वीरें पोस्ट करता रहा। करण ने स्टूडियो पर छापा मारा। मालिक ने कबूल किया कि विक्रम ने पैसे देकर यह सब करवाया था। अब विक्रम का एक और झूठ सामने आ चुका था। तस्वीरों का सच सामने आने के बाद करण ने विक्रम के फ्लाइट रिकॉर्ड्स की जांच की। कागजों पर सब कुछ सही था, टिकट, बोर्डिंग पास, एयरलाइन की पुष्टि। लेकिन करण को शक था, इसलिए उसने एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। फुटेज में विक्रम कहीं नजर नहीं आया। उसकी जगह कोई और व्यक्ति, शायद उसी नाम या नकली पहचान के साथ यात्रा कर रहा था। विक्रम ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर को पैसे देकर अपनी जगह भेजा था। उसका काम था सिर्फ फ्लाइट में बैठना और रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना। पुलिस ने उस एक्टर को ढूंढ निकाला। पहले तो वह डरा, लेकिन सरकारी गवाह बनने पर उसने सब सच बता दिया। कैसे विक्रम ने उसे हायर किया, क्या करना है समझाया। विक्रम की हवाई यात्रा की कहानी भी अब टूट चुकी थी। अब तक साफ हो चुका था कि विक्रम की तस्वीरें और यात्रा दोनों नकली थीं, लेकिन उसके पासपोर्ट पर असली इमिग्रेशन मुहरें कैसे लगी? विक्रम के वकील ने यही दलील दी थी, अगर वह यूरोप गया ही नहीं तो मुहरें कैसे? करण ने इंटरनेशनल एजेंसियों से संपर्क किया और ज्यूरिख एयरपोर्ट के इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। जांच में सामने आया कि उस दिन ड्यूटी पर मौजूद एक ऑफिसर ने पैसे लेकर कई लोगों के पासपोर्ट पर बिना उनकी मौजूदगी के मुहरें लगाई थी। विक्रम का पासपोर्ट भी डिप्लोमेटिक कुरियर से भेजा गया था। वहां मुहर लगी और वापस आ गया।
ये खुलासा विक्रम की परफेक्ट अलिबी का आखिरी पर्दा भी गिरा गया। पासपोर्ट की मुहर, जो उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। भ्रष्ट ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया और कार्रवाई शुरू हो गई। अब जब विक्रम की नकली यात्रा का पर्दाफाश हो चुका था, करण ने हत्या की योजना की तह तक जाना शुरू किया। जांच में पता चला कि विक्रम ने एक पेशेवर हत्यारे को बिचौलियों के जरिए सुपारी दी थी। पैसे का लेन देन हवाला से हुआ ताकि कोई डिजिटल ट्रेल न रहे। विक्रम ने हत्यारे को रमेश की दिनचर्या, घर का नक्शा और कमजोरियां बताईं। हत्या के लिए वही रात चुनी गई जब उसकी नकली यात्रा के मुताबिक वह ज्यूरिख में था। उसने हत्यारे को निर्देश दिए कि कत्ल उसी रात हो जब वह सोशल मीडिया पर होटल की तस्वीर पोस्ट करे। विक्रम चाहता था कि पुलिस उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स देखकर उसे बेगुनाह माने। उसने कत्ल को लूटपाट जैसा दिखाने को भी कहा ताकि शक बिजनेस दुश्मनी से हट जाए। लेकिन उसकी योजना में एक छोटी सी गलती रह गई थी जो अब करण की नजर में आ चुकी थी। विक्रम की योजना लगभग परफेक्ट थी। हर सबूत मिटा दिया, हर गवाह खरीद लिया, लेकिन शैतान हमेशा डिटेल्स में छिपा होता है। उसकी एक तस्वीर, जिसे वह सबसे बेहतरीन मानता था, उसी में उसकी सबसे बड़ी गलती छुपी थी। वह तस्वीर ज्यूरिख की झील के किनारे की थी। हत्या वाली रात पोस्ट की गई। करण ने कई बार देखी, लेकिन एक दिन उसकी नजर तस्वीर में विक्रम की परछाई पर पड़ी। परछाई का एंगल अजीब था, जैसा ज्यूरिख में उस समय नहीं हो सकता था। करण ने एक एक्सपर्ट से जांच करवाई। विश्लेषण में साफ हुआ कि परछाई का एंगल भारत के किसी शहर का है, न कि ज्यूरिख का। फोटो एडिटर ने बैकग्राउंड तो बदल दिया, लेकिन परछाई बदलना भूल गया। यह वैज्ञानिक सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। करण के पास अब वह ब्रह्मास्त्र था जो विक्रम के सारे झूठ को ध्वस्त कर सकता था। इंस्पेक्टर करण अब पूरी तरह तैयार था। उसके पास नकली तस्वीरों, हवाई यात्रा, पासपोर्ट की मुहर और परछाई का वैज्ञानिक सबूत था। करण ने विक्रम को आखिरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार विक्रम का आत्मविश्वास टूट चुका था। करण ने एक एक करके सारे सबूत सामने रखे। स्टूडियो मालिक का बयान, एक्टर का कबूलनामा, इमिग्रेशन ऑफिसर की रिपोर्ट और आखिर में वह तस्वीर। करण ने पूछा, विक्रम, क्या तुम इस परछाई के बारे में कुछ बता सकते हो? एक्सपर्ट्स का कहना है यह परछाई ज्यूरिख की नहीं, भारत की है। यह सुनते ही विक्रम टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कैसे उसने महीनों पहले से तैयारी की, तस्वीरें खिंचवाई, किसी और को यूरोप भेजा और पैसे से पासपोर्ट पर मुहर लगवाई। उसने हत्यारे का नाम भी बता दिया। विक्रम की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। पुलिस ने हत्यारे को भी पकड़ लिया। रमेश के परिवार को इंसाफ मिला। करण की मेहनत रंग लाई। विक्रम सिंह का मामला साबित करता है, सच्चाई को कितनी भी कोशिश से दबाया नहीं जा सकता। विक्रम ने सोचा था वह दौलत और दिमाग से परफेक्ट क्राइम कर सकता है। उसने टेक्नोलॉजी, पैसे और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया, लेकिन एक बुनियादी बात भूल गया। हर झूठ की एक उम्र होती है। आप कुछ समय के लिए सबको धोखा दे सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। हर जुर्म कोई न कोई सुराग छोड़ता है, कभी परछाई, कभी गवाही। विक्रम की कहानी सिखाती है कि अपराध का रास्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये केस याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया की चमक दमक अक्सर धोखा हो सकती है। तस्वीरें एडिट हो सकती हैं, लोकेशन बदली जा सकती है, नकली पहचान बनाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है। विक्रम ने इसका इस्तेमाल गुनाह छिपाने के लिए किया और उसी ने उसे पकड़वाया। अंत में यह कहानी न्याय की जीत की कहानी है। इंस्पेक्टर करण जैसे जासूसों की वजह से समाज सुरक्षित है। यह कहानी चेतावनी है, कानून को धोखा देने की कोशिश मत करो। आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन सच्चाई से कभी नहीं बच सकते। सच्चाई सूरज की तरह है, कुछ देर के लिए छुप सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।